प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, बात करेंगे बिहार चुनाव परिणाम के हरियाणा कनेक्शन की। बिहार का जो परिणाम आया है, अभी रुझान आ रहे हैं, परिणाम में बदलने वाले हैं थोड़ी देर में। जिस समय हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जिस समय हम ये स्टोरी आपको दिखा रहे हैं, उस समय की स्थिति आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एनडीए 208-209 के आसपास चल रहा है और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ चुका है। हम बात करेंगे इस बहुमत की, इस प्रचंड जीत में हरियाणा के योगदान की। दोस्तों, 3-4 दिन पहले कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह से हमारी फ़ोन पर बात हुई। उनकी मधुबनी में ड्यूटी थी। उन्होंने कहा कि 10 विधानसभा क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में हैं मधुबनी जिले की। 10 में से कम 8 पर हम चुनाव जीत रहे हैं और 2 पर हमारा मुकाबला है। मधुबनी यादव बहुल क्षेत्र है। मधुबनी का आंकड़ा जब ये था, उसी समय हमें लग गया था कि हालात राजद के लिए अच्छे नहीं हैं, हालात महागठबंधन के लिए अच्छे नहीं हैं। दूसरी जगह से भी हमने जब फीडबैक लिया तो हालात एनडीए के पक्ष में ही आ रहे थे। एग्जिट पोल भी एनडीए के पक्ष में ही थे। अब बात करते हैं इसके हरियाणा कनेक्शन की। दोस्तों, इस परिणाम का हरियाणा पर असर ये पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, नायब सैनी की जो टीम है, वह और अधिक ऊर्जावान होकर काम करेगी। जो ओबीसी का चेहरा है नायब सिंह सैनी का, उसे और अधिक स्वीकार्यता मिलेगी। उसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर और अधिक स्वीकार्यता मिलेगी। नायब सैनी के चेहरे का बिहार में बखूबी भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया। नायब सैनी के साथ साथ मोहनलाल बड़ौली का बयान आया था कि 50 से अधिक नेताओं को बिहार भेजा गया है। मैंने राव नरवीर सिंह का अभी जिक्र किया, उनको मधुबनी में भेजा गया। मधुबनी यादव बहुल क्षेत्र है, जहां से हुक्मदेव नारायण यादव सांसद रहे। अभी उनके बेटे अशोक यादव मधुबनी से सांसद है। वहां पर उनकी ड्यूटी थी। दूसरे नेता भी उनके साथ गए थे। और साथ लगते क्षेत्रों में राव अभय सिंह भी, नांगल चौधरी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रहे, उनकी भी ड्यूटी थी। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल सहित कई नेताओं की ड्यूटी थी। हरियाणा से कई अन्य नेता भी वहां गए थे। कुल मिलाकर जो रिजल्ट आया वह ये है कि हरियाणा के सिर भी इस जीत का सेहरा बंध रहा है। राव नरवीर सिंह और विपुल गोयल जैसे नेताओं को भी इस जीत का श्रेय मिलेगा। नायब सिंह सैनी को तो मिलेगा ही, उनकी टीम को भी इसका श्रेय मिलेगा। और हम ये कह सकते हैं कि ओबीसी की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में और धार देगी। दूसरी बात, ओबीसी के एक बड़े चेहरे लालू यादव और तेजस्वी यादव को बिहार ने एक तरह से नकार दिया है, बुरी तरह नकार दिया है। उनको कोई भाव नहीं मिला। जो माई समीकरण था, यानी मुस्लिम यादव, उस समीकरण को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। भाजपा ने ऐसी रणनीति बनाई जिस तरह दूसरे राज्यों में एक ताकतवर लॉबी के खिलाफ सारों को इकट्ठा करती रही है भारतीय जनता पार्टी, इसी तरह बिहार में यादव मुस्लिम गठजोड़ के खिलाफ जो शेष जातियां थी, सबका ध्रुवीकरण किया भारतीय जनता पार्टी ने, सबको लामबंद किया माई समीकरण के खिलाफ। और परिणाम सबके सामने, 3/4 बहुमत। दोस्तों, हरियाणा के जब असर की बात कर रहे हैं तो इसका असर कैप्टन अजय सिंह यादव की राजनीति पर भी पड़ेगा। कैप्टन अजय सिंह यादव लालू प्रसाद के समधी हैं। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने वहाँ दूसरी नियुक्ति की थी। लेकिन पिछड़ों के नेता के रूप में अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव का नाम, तेजस्वी यादव का नाम राष्ट्रीय फलक पर लिया जाता है। दोनों के साथ, दोनों के राजनीतिक दल के साथ मतदाताओं ने जो सलूक किया है, उससे स्पष्ट है कि ओबीसी की राजनीति में नीतीश बाबू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनकी नीति काम की है। इनकी नीति को मतदाताओं की स्वीकार्यता मिली है। इनकी नीति पर मतदाताओं ने मोहर लगाई है। जबकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की जो नीति है उसको नकार दिया है। और इस हार का जो असर है, राजद की जो हार हुई है, जो महागठबंधन की हार हुई है, उसका असर कैप्टन अजय सिंह यादव की राजनीति पर पड़ेगा। कैप्टन अजय सिंह यादव लालू प्रसाद के समधी हैं और उनके बेटे चिरंजीव राव इस समय एआईसीसी के सचिव हैं और राजस्थान के सह प्रभारी हैं। हम ये कह सकते हैं कि दोनों की राजनीति पर यह असर पड़ेगा कि उन्हें कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस में उतनी तवज्जो नहीं मिलेगी जितनी तवज्जो महागठबंधन के सत्ता में आने पर मिलती। अगर महागठबंधन सत्ता में आता, लालू प्रसाद की पार्टी सत्ता में आती, तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बनते, तो तेजस्वी के साला साहेब चिरंजीव राव के घर भी रौनक आती, लालू प्रसाद के समधी कैप्टन अजय सिंह यादव के घर भी रौनक आती और उनका हरियाणा की राजनीति में निश्चित रूप से रुतबा बढ़ता। अब ये रुतबा कमज़ोर होगा। अब उन्हें हरियाणा कांग्रेस में अपनी जगह बनाने के लिए और अधिक मेहनत करनी होगी और अधिक संघर्ष करना होगा। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें
तो आने वाले समय में जिन जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तरीके से पहुँचेगी, जबकि कांग्रेस को अपनी जड़ें जमाने के लिए काफ़ी पसीना बहाना पड़ेगा और इसका हरियाणा की राजनीति पर काफ़ी सकारात्मक असर होगा और नायब सैनी सरकार को इससे मजबूती मिलेगी। दोस्तों, आपको इस विषय में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।